ये दुनिया एक कोर प्रिंसिपल पर चलती है और वो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी, पावर या डिप्लोमेसी नहीं है, वो है ट्रस्ट। Uncertainty growing in the region. Trade is increasingly weaponized. Trump won't let up the pressure. और जब ट्रस्ट टूटने लगता है तो गवर्नमेंट गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। Gold is back in the headlines again. The dollar's going down and gold's going up. पिछले एक साल में गोल्ड के प्राइसेस स्टेडीली राइज करते जा रहे हैं। ये राइज सिर्फ एक डिसीजन से नहीं बल्कि सीरीज ऑफ डिसीजन से आया है। आइए समझते हैं कि गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं एंड क्यों दुनिया गोल्ड को फिर से हैवीली परचेज करने लग गई है। सेंट्रल बैंक्स हमेशा अपने रिजर्व्स का एक हिस्सा गोल्ड में रखते आए हैं, लेकिन रिसेंट सालों में गोल्ड खरीदने का स्केल बदल गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक पिछले 2 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ज्यादा गोल्ड परचेज किया है। ये बाइंग एक सिंगल कंट्री तक लिमिटेड नहीं रही। मल्टीपल मेजर सेंट्रल बैंक्स लाइक इंडिया, चाइना, पोलैंड एंड ब्राजील ने एक ही टाइम पीरियड में गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया है। Gold is the only currency that can't be printed, and it's the only asset which these central banks have that isn't somebody else's liability. When you own gold, it just is what it is. इंडिया का केस भी अलग नहीं है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को स्टेडीली इंक्रीज किया है। ये कोई सिंबॉलिक मूव नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। जब एक साथ इतने सारे सेंट्रल बैंक्स मूव करते हैं तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आता है। स्टेबल इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और इस वजह से दुनिया का ट्रस्ट भी अमेरिका के साथ जुड़ा होता है। 1944 में अमेरिका 44 कंट्रीज के डेलीगेट्स को न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में इनवाइट करता है। At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. यहाँ एक नया ग्लोबल सिस्टम प्रपोज होता है। आइडिया सिंपल था, यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी होगा और बाकी सारी करेंसीज डॉलर से लिंक्ड रहेंगी। शुरुआत में कंट्रीज हेजिटेंट थी, इसीलिए अमेरिका एक एश्योरेंस देता है, डॉलर गोल्ड से बैक्ड होगा और जब चाहो डॉलर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी ट्रस्ट के साथ दुनिया इस सिस्टम को एक्सेप्ट करती है और धीरे धीरे डॉलर ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन जाता है। 1970s तक आते आते मार्केट में डॉलर की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कि कई कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स के लिए कंसर्न होने लगती हैं। 1971 में कंट्रीज अमेरिका से अपना गोल्ड वापस मांगना शुरू करती हैं। इसी प्रेशर के बीच यूएस गवर्नमेंट डॉलर गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड कर देती है। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. मैसेज क्लियर था, डॉलर अब गोल्ड से नहीं सिस्टम पर ट्रस्ट से चलेगा। 1971 के बाद पैसा किसी मेटल पर नहीं सिर्फ सिस्टम के भरोसे पर चलने लगा। गोल्ड सिस्टम के सेंटर से हटा लेकिन रिस्क के कैलकुलेशन से नहीं। आज भी जब दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है तो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बड़ी मात्रा में खरीदने लगते हैं। कागज के पैसों पर ट्रस्ट टूटने लगता है। रशिया यूक्रेन वॉर को 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं एंड यूएसए ने पिछले 4 साल से रशिया के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज किया हुआ है। मैसेज क्लियर है, डॉलर करेंसी रिस्क फ्री नहीं है। इस इंसिडेंट ने एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दिया, फॉरेन रिजर्व भी पॉलिटिकल रिस्क से इम्यून नहीं है। ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं था, इसने ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स को ये सोचने पर मजबूर किया कि कल अगर हमारे फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज होते हैं तो हमारे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। जब सैंक्शंस, ट्रेड डिस्प्यूट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन एक साथ बढ़ते हैं तो नेशंस अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई करते हैं एंड इसका प्राइम एग्जांपल है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए जो अपना ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करती हैं, ये ग्लोबल प्राइस राइज डायरेक्ट महंगाई बनकर रिफ्लेक्ट होता है। गोल्ड महंगा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दुनिया अचानक से गलतियां कर रही है। गोल्ड महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया रिस्क को अलग नज़र से देखना शुरू कर चुकी है।
जब ट्रस्ट स्ट्रांग होता है गोल्ड बैकग्राउंड में चला जाता है, और जब ट्रस्ट प्रेशर में होता है गोल्ड क्वाइटली वापस सेंटर में आ जाता है। सेंट्रल बैंक्स के लिए ये पैनिक का डिसीजन नहीं है, ये प्रिपरेशन है। और जब इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर को लेके अनश्योर होते हैं तब सबसे पहले सिग्नल्स गोल्ड में ही दिखते हैं।